जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक 2 चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन ली कोक। माय फाइनेंशियल करियर का मतलब है मेरा माली मुस्तकबिल, यानी कि किसका माली मुस्तकबिल? राइटर का हिमसेल्फ। ये चैप्टर वंस अगेन राइटर के सेल्फ या पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस करता है। राइटर अपनी फीलिंग्स बताता है कि जब कभी भी वो बैंक में जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है। बैंक में मौजूद हर चीज उसकी बदहवासी का बाइस बनती है। इसके पीछे एक किस्सा है, आए वो किस्सा आपको सुनाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। एक्चुअली राइटर की सैलरी जो उनसे है ना वो बढ़ा दी गई थी $50 अ मंथ तक, और उसने महसूस किया कि बैंक ही एक प्रॉपर प्लेस थी जहां पर वो अपनी सैलरी को सेफ रख सकता था। लिहाजा वो बड़े डरे सहमे अंदाज में बैंक में जाता है एक अकाउंट ओपनिंग की गर्ज से। अकाउंटेंट से मुलाकात करता है और उससे कहता है जी मैं अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, और इसके बाद वो कहता है कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। अकाउंटेंट उसे मैनेजर की तरफ डायरेक्ट कर देता है। वो मैनेजर से मिलकर दोबारा ये बात कहता है कि मैं अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। मैनेजर को लगता है शायद ये काफ़ी अमीर कबीर शख्स है जो ये मुझसे अकाउंट ओपनिंग के लिए आकर डायरेक्टली बात कर रहा है, मगर मैनेजर इस राइटर के मिस्टीरियस एटीट्यूड और बिहेवियर से बड़ा अपसेट भी होता है और कंफ्यूज भी होता है कि ये शख्स पता नहीं कौन है और क्या चाह रहा है। उसे लगता है शायद ये कोई जासूस है या किसी सुराग रसां इदारे का कोई आदमी वगैरह है। बहरहाल जी राइटर जब मैनेजर को बताता है कि उसे अकाउंट ओपन करवाना है और वो इस अकाउंट के अंदर $56 जमा करवाएगा और $50 अ मंथ सबमिट करवाएगा, ये सुनकर मैनेजर चौंक जाता है और उसे गुस्सा भी चढ़ता है कि भाई अगर अकाउंट ही ओपन करवाना था और इतने कम पैसे आपने अकाउंट के अंदर रखवाने थे तो आप सिंपली जाके मुलाकात करते रेलेवेंट पर्सन से जो अकाउंट ओपनिंग के मामले को डील करता है, स्पेशली मेरे प्राइवेट रूम में आके मुझसे मिलकर ये तमाम बातें करने की क्या जरूरत थी। तो इस दौरान यही नहीं कुछ और मिस्टेक्स भी सरजद होती हैं। राइटर से कन्फ्यूजन की वजह से वो बहुत अपसेट होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पुअर होता है क्योंकि इससे पहले वो बैंक में आया नहीं होता और उसे मालूम नहीं होता अकाउंट ओपन कैसे करवाया जाता है। तो यके बाद दीगरे बहुत सी गलतियां उससे लगातार सरजद होती चली जाती हैं। इसके बाद जी मैनेजर अकाउंटेंट को बुलाता है। अकाउंटेंट का नाम मिस्टर मॉन्टगोमरी होता है और उसे कहता है कि ये शख्स अकाउंट ओपन करवाना चाहता है और ये $56 डिपॉजिट करवाएगा। ये कहकर वो राइटर को चलता करता है। राइटर जी बड़ी मिस्टेक्स करता है, जैसे कि मैंने बताया ये उसके प्राइवेट रूम में से बाहर निकलने के वक्त बजाय इसके कि दरवाजे से बाहर आता तो गलती से सेफ को दरवाज़ा समझ के उसमें घुस जाता है। कई मिस्टेक्स करता है। वो मिस्टेक्स डेफिनेटली उसकी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हो रही होती हैं। अच्छा जी अकाउंटेंट के पास जाता है और अकाउंटेंट उससे जब पैसे सबमिट करने के लिए कहता है कि जी आप मुझे अपने पैसे जमा करवा दें, दे दें, ठीक है जी। तो ये एक पोल ऑफ मनी की सूरत में पैसे उसकी तरफ धकेलता है, ये भी कोई अच्छा काम नहीं है। इस दौरान बड़ी इरिटेटिंग और बड़ी ही परेशान कुन हरकत व सकनात होती हैं राइटर से, और पैसे डिपॉजिट करवाने के बाद ये दोबारा से कंफर्म करता है मेरे पैसे डिपॉजिट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। और लास्टली जो सबसे भयानक हरकत राइटर के एंड से होती है कि पैसे जमा करवाने के बाद ये कंफर्मेशन के बाद कहता है कि जी मुझे जो पैसे अभी सबमिट करवाए हैं उसमें से $6 प्रेजेंट यूज के लिए दोबारा निकलवाने। अच्छा अब ये चाहता तो है कि मैं $6 दोबारा निकलवाऊं, मगर गलती से बदहवासी के आलम में ये टोटल अमाउंट जो जमाशुदा होती है वो चेक पर लिख देता है। और अकाउंटेंट ये देखकर हैरान होता है कि इस शख्स ने थोड़ी देर पहले जो अमाउंट सबमिट करवाई है ये दोबारा उसे निकलवाना चाहता है। इस पर वो हैरान होकर अकाउंटेंट पूछता है राइटर से कि आप अपनी सारी की सारी अमाउंट दोबारा वापस निकलवाना चाहते हैं। तो राइटर को समझ
आती है कि मुझसे एक और गलती सरजद हो गई है, मगर अब बात एक्सप्लेन करने से दूर जा चुकी है। तो इस शर्मिंदगी के आलम में वो कहता है हाँ जी मैं सारे पैसे निकलवाना चाहता हूँ। अकाउंटेंट हैरान तो होता है, मगर सारे पैसे निकाल कर उसे दोबारा दे देता है। एक $50 का बिल दे देता है और 6 दे देता है। लूज में राइटर वो पैसे पकड़ता है, फौरन से पहले तेजी से, फुर्ती से, जल्दी से बैंक की बिल्डिंग से बाहर निकलता है। और जैसे वो बाहर निकलता है बैंक की बिल्डिंग से, तो बैंक की बिल्डिंग में मौजूद तमाम लोग बावाज़े बुलंद कहकहे लगाते हैं और राइटर को इन कहकों की आवाज सुनाई देती है और इन कहकों की गूंज बैंक की इमारत की छत से जा लगती है। राइटर कहता है मेरी तौबा, वो दिन आज का दिन, मैं दोबारा कभी बैंक नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर पॉकेट। मैं कैश में, मेरे पास जितने भी पैसे हों वो ट्राउजर की जेब में महफूज रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सोक। और मेरी जो सेविंग्स है, मेरी जो बचत के पैसे होते हैं सिल्वर डॉलर्स में, वो एक जुराब में रखता हूँ। तो इस चैप्टर में हमें यह बताया जा रहा है कि आप बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जहां पर लाइफ में फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी परेशान मत हो, बदहवास मत हो, कंफ्यूज मत हो। उसका एक प्रॉपर चैनल और तरीका है कि रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जाके इंफॉर्मेशन डेस्क से आप सारी मालूमात लें एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। बट राइटर उस बिल्डिंग के ओरा से और उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, वहाँ के अकाउंटेंट से, वहाँ के साइट ऑफ मनी से और बैंक की ओवरऑल जो उनसी एक फॉर्मेशन होती है उससे, उसे इससे पहले बैंक जाने का एक्सपीरियंस भी नहीं था। और बाकी उसने सुन रखा था, शायद ये भी गलत ही सुना था कि अकाउंट ओपनिंग के लिए पहले जाके मैनेजर से मिलना पड़ता है। तो कुल मिला के ये एक मज़ाहिया चैप्टर था जिसमें राइटर की वो तमाम मिस्टेक्स जो उसने बैंक में की अकाउंट ओपनिंग के दौरान, उन्हें एक मज़ाका खेज़ और मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया है ताकि आपको इस चैप्टर के ज़रिए तफरीह भी मिले, साथ में राइटर जो अवेयरनेस हम तक पहुंचाना चाहता है वो अवेयरनेस भी पहुंचे कि स्टे कॉन्फिडेंट, डोंट बी कंफ्यूज्ड व्हेन एवर यू विजिट अ न्यू बिल्डिंग। तो यहाँ पर चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी शैल मूव टू द पोर्शन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जी स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन थ्रोन लीकोक स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड द बैंक, लुक टिमिडली राउंड, शैम्बल्ड इन। कहते हैं क्या रोशनी आप डालना चाहेंगे राइटर के इस जहनी कैफियत पर जब वो बैंक में दाखिल हुआ। लुक टिमिडली राउंड का मतलब है बुजदिली से इधर उधर देख रहा था, शैम्बल्ड इन और वो पाँव घसीट कर बैंक में दाखिल हुआ। ये एक्सप्रेशंस पर जरा रोशनी डालिए। आंसर ये वर्ड दीज है, दीज एक्सप्रेशंस शो हिज नर्वस एंड कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये राइटर की घबराहट वाली और कंफ्यूज ज़हनी हालत की अलामत है। दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस टू विजिट अ बैंक। दरअसल ये उसका पहला एक्सपीरियंस था किसी भी बैंक में जाने का। एंड दस ही गोट रैटल्ड का मतलब कंफ्यूज्ड, और इसलिए वो कंफ्यूज्ड हो गया। ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू फेस द इनसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द बैंक। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यही चीज़ इंट्रो में। दरअसल वो बैंक के अंदर का जो माहौल था ना उसका सामना नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 2, why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? मैनेजर को क्यों लगा कि राइटर कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का राज उसे बताने के लिए आया है। आंसर, राइटर स्ट्रेंज मैनर एंड मिस्टीरियस बिहेवियर मेड मैनेजर थिंक दैट ही हैड एन awful secret। ठीक है जी, मुसन्निफ का जो अजीब रवैया था और पुर इसरार बर्ताव था उससे मैनेजर सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद ये शख्स मुझे कोई बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का राज बताना चाहता है। मोर ओवर मजीद ये कि ही टोल्ड मैनेजर टू मीट हिम अलोन। राइटर ने मैनेजर को कहा मैं तुमसे अकेले में मुलाकात करना चाहता हूँ। अब ये जो वर्ड अलोन था ये मैनेजर के लिए बाइसे तशवीश भी था और हैरत भी था। जी मूविंग ऑन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3,
What was the attitude of the manager towards Lee Cook on learning that he only wished to deposit $56 in the bank? कहता है मैनेजर का क्या रवैया था राइटर की जानिब जब उसने ये जाना कि ये आदमी तो सिर्फ $56 बैंक में जमा करवाना चाहता है और इतना तरद्दुद करके प्रोटोकॉल लेके मुझसे मिलने भी आ गया ये अकेले में। आंसर, The manager became unkind and cold after learning that writer wanted to deposit $56 only in his bank. मैनेजर बहुत बदमिजाज और बेरहम हो गया जैसे ही उसको पता चला कि ये आदमी सिर्फ $56 बैंक में जमा करवाना चाहता है। The manager thought earlier that he wanted to pen a very large account. मैनेजर ने पहले सोचा था कि शायद ये शख्स को बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहता है। Question number 4. What other blunders Lee Cook commit after leaving the manager's office? दूसरी कौन सी गलतियां सरजद हुई मुसन्निफ से मैनेजर का दफ्तर छोड़ने के बाद? आंसर, Lee Cook simply walked into the bank safe instead of going out of the manager's room. सबसे पहले तो मुसन्निफ साहब मैनेजर की सेफ अलमारी में जनाब दाखिल हो गए बजाय इसके कि वो मैनेजर के कमरे के दरवाजे से बाहर तशरीफ ले जाते। ये गलती भी उनसे कन्फ्यूजन में हुई। He deposited his $56 and drew out of all his money instead of $6 for present use. दूसरी बड़ी गलती, उसने $56 बैंक में जमा करवाए और सारे के सारे वापस निकलवा लिए बजाय इसके मौजूदा इस्तेमाल के लिए सिर्फ वो $6 ही निकलवाता। He pushed his $56 in the shape of a folded ball toward the accountant. तीसरी बड़ी गलती उसने किया कि उसने अपने $56 एक मुड़ी हुई गेंद की शक्ल में अकाउंटेंट की तरफ धकेल दिए। ये कोई तरीका नहीं होता अकाउंटेंट को पैसे देने का एक बॉल ऑफ मनी की शक्ल में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोर्शन है सिनोनिम्स का, तो डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7 के सिनोनिम्स को। पहला सिनोनिम है जी रेटल्ड, इसके लिए ऑप्शन ए कंफ्यूज्ड, बुखलाहट का शिकार होना, परेशान होना, बदहवास होना। दूसरा वर्ड है जी सेपल्चरल, ऑप्शन डी ग्लूमी, ग्लूमी उदास होता है गमजदा के लिए, डूबी हुई के लिए, आवाज के लिए ये इस्तेमाल हुआ है वर्ड हमारे लेसन में। नेक्स्ट वर्ड है जी विकेट्स, ऑप्शन ए विंडोज, खिड़कियां बैंक में जो छोटी छोटी लगी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी सोलमली, ऑप्शन ए सीरियसली, संजीदगी से। नेक्स्ट वर्ड है जी थ्रेशहोल्ड, ऑप्शन सी डोर स्टेप, दहलीज। नेक्स्ट वर्ड है जी फेस्ट, ऑप्शन सी टुक, लाया। नेक्स्ट वर्ड है जी ट्रांजैक्ट, एग्जीक्यूट, इसका मतलब है करना, कोई चीज कारोबार के करने के लिए ये वर्ड बाय द वे यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है जी ग्रेव, ऑप्शन डी सीरियस, संजीदा। नेक्स्ट वर्ड है जी इररिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन डी फुलिश, अहमक, बेवकूफ, नादान, नासमझ। नेक्स्ट वर्ड है जी क्लच्ड, इसके लिए ऑप्शन बी है ग्रैब्ड, मजबूती से थामना, मजबूती से पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इडियट, ऑप्शन है स्टूपिड, अहमक, बेवकूफ। क्रम्पल्ड, ऑप्शन क्रम्पल्ड के लिए जी सी क्रीस्ड। फोल्डेड भी इसके लिए यूज होता है, मुड़ी तुड़ी। नेक्स्ट वर्ड है जी शैम्बल्ड, शैम्बल्ड के लिए है जी ऑप्शन सी वो चला, चल कर आया। नेक्स्ट वर्ड है जी सेल्फ एविडेंट, ऑप्शन ए ऑब्वियस, वो चीज जो वाजे हो। नेक्स्ट वर्ड है जी टिमिडली, इसके लिए ऑप्शन डी है हेजिटेंटली, हिचकिचाहट के आलम में। नेक्स्ट वर्ड है जी ऑफुल, अमेजिंग, जबरदस्त। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कंसल्ट, ऑप्शन ए डिस्कस, मशवरा करना, बात करना। इंटरप्शन, ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, मुदाखलत। जी मूविंग ऑन प्लीज। नेक्स्ट वर्ड है प्रीज्यूम, ऑप्शन बी एज्यूम, सपोज करना, फर्ज करना। नेक्स्ट वर्ड है पोक्ड, ऑप्शन बी थ्रस्ट, धकेला, पुश्ड भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है जी गैदर्ड, ऑप्शन डी कंक्लूडेड, अंदाजा लगाया। नेक्स्ट वर्ड है कन्वल्सिव, ऑप्शन ए स्पेस्टिक इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, किसी
हाथ की सफाई या जादू का करतब तेजी से जो कर देना। मिस्टीरियस के लिए ऑप्शन ए स्ट्रेंज, अजीबो गरीब। कंजरिंग के लिए ऑप्शन बी मैजिक, ठीक है जी, जादू से मुतल्लिक, ठीक है, एक ऐसी चीज करना। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा मैनर, ऑप्शन डी बिहेवियर, बर्ताव। घैसली, हॉरिबल, ठीक है जी, दहशतनाक तौर पर, खौफनाक तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लाई, ऑप्शन ए मीन, मायनी होना, मफहूम होना। पेल, ऑप्शन डी सिक, जर्द या बीमार। नेक्स्ट वर्ड है जी राइवल, ऑप्शन डी कंपैटिटर, मदे मुकाबिल, जो आपका हरीफ हो। नेक्स्ट वर्ड है होलो, ऑप्शन सी डिप्रेस्ड, डूबी हुई, दबाव का शिकार, ठीक हो गया जी। इसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोम्प्टेड। प्रोम्प्टेड के लिए ऑप्शन सी एनकरेज्ड, उकसाना। इसके बाद है जी नेक्स्ट वर्ड वाइब्रेटिंग, ठीक है जी, वाइब्रेटिंग के लिए ऑप्शन ए है शेकी, ठीक है, वो आवाज जिसमें कपकपी तारी हो, वाइब्रेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है जी इंटेंड, ऑप्शन बी प्लान, तहैया करना, इरादा करना। रेकलेस, ऑप्शन सी वाइल्ड, बेचैन। नेक्स्ट वर्ड है जी रिलीव्ड, ऑप्शन सी रिलैक्स्ड, पुरसकून। नेक्स्ट वर्ड है जी मिजरी, ऑप्शन बी ग्लूम, बेचारगी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सेकंड लास्ट वर्ड है सपोज, ऑप्शन डी एज्यूम, फर्ज करना। लास्ट वर्ड है प्लंज, डिसाइडेड, ऑप्शन ए फैसला लेना किसी चीज को करने के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर 7 हमारा बुक 2 का सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। थैंक यू ऑल।